नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम MS वर्मा अपने YouTube चैनल क्राइम डायरी 9 पर एक क्राइम की सत्य घटना लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। कुछ घटनाएं ऐसा होती हैं जो मीडिया में आकर के एक अपने को हाईलाइट कर लेती हैं, और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, घटनाएं तो सेम होती हैं लेकिन वो मीडिया में नहीं आ पाती हैं, और नहीं आ पाती तो वो एक लोकल खबर बन के रह जाती है। राजा रघुवंशी इंदौर की कहानी और नीले ड्रम की वाली कहानी, ये कहानियाँ ऐसी हैं जो कि हाईलाइट हुई हैं और पूरे देश में ने पूरे प्रदेश में ही नहीं देशों में उसने जो है अपनी धाक जमाई है और खलबली मचाई है। दोस्तों, ऐसी ही कहानी जो है आज हम लेकर के आपके सामने उपस्थित है। वो कहानी जो है वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में एक चर्चित शहर पड़ता है और वो होता है बॉम्बे। बम्बई में जगह पड़ती है गोरेगांव। बम्बई गोरेगांव में ये खौफनाक की घटना जो है एक सामने आई है। एक महिला अपने पति को अपने प्रेमी से वो खूब पिटवाया है, और इसके बाद पिटने के बाद उसे अस्पताल में ले जाना चाहिए था, और वो अस्पताल में ले जा कर के वो जो है अपने घर ले आती है, और घर लाने के बाद अपने बच्चों को बताती है कि इनका जो है एक्सीडेंट हुआ है। ये बहाना बना देती है। बच्चों ने इसकी सूचना अपने रिश्तेदारों को दी तो पत्नी की जो साजिश ने की थी उसका खुलासा हुआ है। पति की मौत के बाद पुलिस ने बेवफा पत्नी को जो है अरेस्ट कर लिया है। अब आते हैं घटना पर। मध्य प्रदेश में चर्चित सोनम रघुवंशी के मामले में लोग अभी भूले भी नहीं थे कि इसी तरह की घटना बम्बई के गोरेगांव में भी बेवफाई की आपके सामने आती है। एक पत्नी ने जो है अपनी पति की जान ले ली। पत्नी ने प्रेम के द्वारा मिलकर के हत्या को करवा दिया है। होता क्या है कि जो पत्नी दोनों लोग रह रहे होते हैं, उस पत्नी की जो है सलाह, यानी पत्नी एक अपने बॉयफ्रेंड बना लेती है और उसके वो टच में आ जाती है। जब वो टच में आ जाती है, इस चीज़ की खबर धीरे धीरे उसके पति को लग जाती है, और जब पति को लग जाती है तो उसमें वो रोका टोकी करते हैं, और रोका टोकी करने में ये चीज़ जो है उन दोनों को पसंद नहीं आती है। पसंद जब नहीं आती है तो पत्नी जो है एक षड्यंत्र के तहत अपने प्रेमी से मिलकर के षड्यंत्र करती है। गोरेगांव की आर्य कॉलोनी में रहने वाली एक राजश्री अहिरे नाम की 35 वर्षीय जो है एक महिला होती है, और वो अपने उनका पति का नाम जो है भरत लक्ष्मण अहिरे के साथ अपने जो है लंबे समय के साथ वहाँ रह रही थी, और इनका आपस में इसी बात को लेकर के विवाद हो जाता है। और विवाद जब हो जाता है तो जो अहिरे पत्नी है, उसका जो पति है उसका नाम है चंद्रशेखर के साथ मिलकर के जो है ये पूरा घटना घटाते हैं। और घटना क्या घटाते हैं, उसके जो पति है उन पति को भरत लक्ष्मण को गोरेगांव की पूर्वी एक जगह पड़ती है, गोरेगांव में पूर्वी जगह, वहाँ पर इसको फ़ोन करके बुलाते हैं। और फ़ोन करके बुलाने के बाद जो है जैसे ये जाते हैं लक्ष्मण अहिरे, तो ये लोग जो है पत्नी और उसका प्रेमी लक्ष्मण और एक तीसरा और इन्होंने साथी बुला लिया था, उसका नाम होता है रंगा, उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर देते हैं। और पिटाई यहाँ तक शुरू करते हैं कि पीटते पीटते जो लक्ष्मण अहिरे है वो बेहोश हो जाता है। जब वो बेहोश हो जाता, बेसुध हो जाता है, यानी इसको कह सकते हैं कि अधमरा हो जाता है, तो ये पत्नी इनको जो है ऑटो में बैठालती है। ऑटो में बैठालने के बाद जो है अपने घर लाती है, और घर लाने के बाद इसको जो इनको जो है लक्ष्मण अहिरे को मरने के लिए, तड़फने के लिए
ला करके घर में छोड़ देती है और वो कैद कर लेती है। उनकी जो 13 साल की बेटी और एक 5 साल की बेटी जो हैं वो अपने पिता की हालत देख करके जो है बहुत रोती हैं और पीटती हैं, चिल्लाती भी, अपनी माँ से भी कहती हैं कि माँ पापा को, माँ जब वो तड़पते हैं तो उनको दर्द देखा नहीं जाता, तो लड़कियाँ कहती हैं कि पापा को हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए। लड़की कहती है, वो जो है कहती है अरे वो ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, क्या जरूरत पड़ी है पैसा खर्च करने की, आज नहीं तो जो है कल ठीक हो जाएंगे। जब लड़कियों पे देखा नहीं गया तो लड़कियों ने जो है उनको फ़ोन किया अपने रिश्तेदारों को और रिश्तेदारों को बात बताई। उनके जो रिश्तेदार होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, वो सीधे मुंबई बच के आते हैं, भाग के, और आते हैं, देखते हैं उनकी जो है हालत बहुत ख़राब है। और मतलब जिस दिन उसकी पिटाई हुई थी वो 15 जुलाई की बात थी और 5 दिन के बाद जो है उनकी मौत हो जाती है। अब जब मौत हो जाती है तो घर वाले जो है सीधा थाने जाते हैं और थाने में जा कर के अपनी बात को बताते हैं। पहले तो पुलिस वाले हर केस में थोड़ा सा आनाकानी करते ही हैं, लेकिन बच्चियों की जब बयान, बच्चियों की रोते हुए जो बयान दिए हैं उससे उनका दिल पसीज जाता है और पसीज जाने के बाद वो लड़कियों का बयान लेते हैं। लड़कियों ने जो बयान दिए उसी आधार पर जो है उसकी पत्नी को और प्रेमी चंद्रशेखर को और उसका जो तीसरा साथी रंगा होता है, तीनों को जो है उसकी मौत की जिम्मेदार मानी जाती है और उनका हत्या में और टॉर्चर करने में तमाम बीएनएस की धाराएं जो आज के हैं लागू हो सकती हैं वो जो है लागू की गई। उनका पोस्टमार्टम कराया गया और पोस्टमार्टम में भी कई चोटों के निशान आए और उनकी मौत का कारण जो है चोटें, बेतहाशा दर्द और ब्लड का बह जाना साबित हुआ है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब किसी को हैरान करना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को बदनाम करना नहीं है। हमारे भारत देश में पूरा एक ट्रेड चल निकला है कि आज मतलब मैं इस विभाग में हूँ, मैं तो पत्रकारिता करता हूँ, तो रोजीना मतलब डेली के डेली कहीं न कहीं इस तरह की घटनाएं अब सामने आने लगी हैं। विचारणीय प्रश्न है कि ये सिलसिला आखिर कब थमेगा। दोस्तों, आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।